मुंबई में रहने वाले बिहारियों ने चुनाव से पहले कर दिया खेल। मुंबई के शख्स का ऐलान, चाहे बुलडोजर चला दो फिर भी साथ रहेंगे। स्थानीय निकाय चुनाव के मतदान से ठीक एक दिन पहले सीधा मुंबई से देखिए एनएमएफ न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुंबई और पारगल जिले के अंदर यहाँ पर जो है वो महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है, यानी कि लोगों को नगर सेवक चुनने का मौका मिल रहा है 10 साल के बाद। 10 साल से वोटिंग नहीं हुई है, तो इसी सिलसिले में मैं आया हूँ और मुंबई में हूँ, लोगों से बातचीत करूंगा और उनके माहौल को जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार नगर सेवक चुनने की बारी आई है, 10 साल के बाद लोगों को मौका मिल रहा है, तो लोग क्या सोच रहे हैं। महाराष्ट्र में तो देवेंद्र फडणवीस की सरकार आ गई है, तो इन्हीं सारे विषय में बातचीत होगी। क्या सरकार से जनता यहाँ की खुश है और क्या इनका अपना मुद्दा होगा इस बार नगर सेवक चुनने का, इन्हीं सारे विषयों पे जो है वो बातचीत करेंगे। आप शुरू करूंगा सर, क्या नाम? विकी झा। विकी झा जी, क्या लग रहा है, क्या बोलना चाहोगे? आपकी क्या माहौल है, क्या मुद्दा है? 10 साल के बाद मौका मिल रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, बहुत दिन से तो प्रशासन चला रहा था अपने महानगर पालिका को। अभी ये आने वाले जनवरी में जैसा हमें जानकारी है चुनाव हो जाएगा, तो उसमें बहुत अच्छा एक सुनहरा मौका है। जो वसई विरार में कमल खिलने जा रही है, बहुत हमारा महापौर बैठने जा रहा है। और उसके बाद जो डेवलपमेंट की बात है, जो रुकी हुई डेवलपमेंट है ना सर, वो बहुत तेजी रफ्तार से पूरे होने वाली है वसई विरार में। जो गति रुकी हुई थी ना, उसको पूरा करने के लिए हमारे खासदार, हमारे तीनों आमदार, हमारे नाला सुबारे के आमदार राजन नाइक जी, वसई के आमदार है स्नेहा ताई, पालघर खासदार है हमारे हेमंत विष्णु सावरा जी, सबके प्रयत्न से काफी काम है ना, विकास का गंगा बह रही है वसई विरार में। लेकिन ये बताइए, ठीक है, वसई विरार के साथ साथ पूरे बीएमसी में चुनाव होने वाला है। यहाँ पे वीवीएमसी बोलते हैं और मुंबई की तरफ जो है बीएमसी बोलते हैं। तो ये सब चुनाव जो होने वाला है, मुंबई में भी होने वाला है, 10 साल के बाद मौका मिल रहा है, तो बीजेपी को लग रहा है कि जो ट्रिपल इंजन की सरकार की बात करते हैं, ट्रिपल इंजन इस बार आ पाएगी? लग रहा है कि मौका है, क्योंकि उद्धव गुट के पास कब्जा है बीएमसी का, खास करके मुंबई की तरफ। और वसई विरार में बात करें तो यहाँ पे बहुजन विकास अघाड़ी की तरफ पास है, बीजेपी के पास कोई कुछ नहीं है नगर सेवक के मामले में। तो इस बार क्या होने वाला है? देखिए, कब्जा किसी नेता का नहीं होता है, कब्जा हमारे आम जनता का होता है सर। क्योंकि उनके वोट के अधिकार से नेता चुने जाते हैं, ना कि नेता जनता को चुनते हैं। तो ये तो सबसे पहला बात है, जो जनता को फैसला करना है हमको किनके हाथ में कमान देना है। चाहे उधर वो उद्धव ठाकरे जी हो या इधर जो आपने बोला ठाकुर साहब, अब किनको देना वो जनता समझ रही है। जिनको चुनना है वो अपना मत देख के वो चुन के, और भारी क्या बोला सर, आने वाले समय में यहाँ भारी मतों से ना बीजेपी जीतने जा रही है। लेकिन ये बताइए कि क्या मुद्दा होने वाला है, खास करके देवेंद्र फडणवीस जब से सरकार में आए हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, तो उन्होंने कैसा काम किया, क्या माहौल है, क्या कुछ बदला उन्होंने? सबसे पहला तो यहाँ पानी का बहुत अलग लेवल पे सर मुद्दा था। जो पानी के लिए परेशानी थी, ईस्ट हो वेस्ट हो, दे दनादन सर पानी का कनेक्शन वेस्ट में भी चालू हो चुका है, ईस्ट में भी चालू हो चुका है। कहीं भी पानी की किल्लत नहीं है। रोड रास्ता का थोड़ा सा खराब स्थिति था, उसका भी सुधार किया जा रहा है। नया टेंडर हो चुका है, नए नए रोड के ये हो रहे, ब्रिज बन रहे हैं, काफी काम चालू है सर। और जो भी बचा हुआ काम है वो भी प्रोसेस होएगा। और ये नगर पालिका के क्षेत्र में जो बाकी काम है, जैसा पानी थोड़ी भी बारिश होती है तो पानी लग जाता है वेस्ट में। अब आधा घंटे के बारिश में देखेंगे तो इतना पानी लगता है सर, कमर भर का। तो उसका रास्ता जो है, ब्लूप्रिंट है, वो बीजेपी के पास ही है और इसका समाधान भी बीजेपी ही कर सकती है। बीजेपी भरोसा है आप लोग? बिल्कुल, एकदम 100% बीजेपी पे भरोसा है सर। अच्छा, उद्धव गुट या फिर यहाँ पे बहुजन विकास अघाड़ी क्यों नहीं? बिल्कुल, अभी सबको मौका मिला ना सर, अभी बीजेपी की बारी है। सबको मौका मिल चुका है, अब बीजेपी की बारी है। अब बीजेपी वो खरे उतरेगी काम पे, खरे उतरेगी। यस। आपका नाम सर? सुधाकर मिश्रा सर। सुधाकर मिश्रा जी, आप क्या चाहते हो, क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है, क्या मुद्दा है? नहीं, जैसे कि भाई ने बताया कि ऐसा अभी कि हाँ, यहाँ पे बीजेपी की चुन के आएगी, भारी मतों से चुन के आएगी। क्या वजह है, क्यों बीजेपी क्यों? अब पब्लिक में उत्साह, पब्लिक का उत्साह देखकर ये समझ में आ रहा है कि हमारी बीजेपी भारी मतों से इधर यहाँ पे आएगी और हमारे महापौर होंगे। लेकिन जीत के आएगी, क्यों जीत के आएगी, क्या वजह है, क्या काम करके दिखाया बीजेपी ने, क्या किया देवेंद्र फडणवीस ने, क्या बहुत सारा काम हो रहा है। हमारे खासदार साहब, आमदार साहब राजन नाइक कप्पा, बहुत सारे कार्य प्रयत्न चालू है, जो कंटिन्यूअस चालू है। वो देखकर, पब्लिक की जागरूकता देखकर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बीजेपी की भारी मतों से विजयी होगी बीजेपी। तो लेकिन शिवसेना के पास सभी है, बीएमसी की बात करूं तो उद्धव गुट के पास है, तो लग रहा है कि इस बार उद्धव गुट को जो है लूज कर पाएगी, उद्धव गुट की भरोसा नहीं दिला पाएगी। देखिए सर, ये चीज अब जब इलेक्शन होगा उस टाइम पे ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा। ये बोल के कुछ मतलब नहीं है। 10 साल से मौका नहीं मिला ना, 10 साल से आप लोग सोच ही रहे हैं, तो आप लोग में रूमर्स फैल रहा होगा। सही बात है, 10 साल में सब मौका नहीं मिला है। पब्लिक के अंदर एक अलग उत्साह है इलेक्शन का सर, जो कि सेकंड इलेक्शन होना चाहिए था, फर्स्ट इलेक्शन होने जा रहा है। पब्लिक के अंदर अलग उत्साह है। जी, आपका नाम? राहुल कुमार झा।
राहुल कुमार झा जी। तो देखिए, आपको पहले बता दूं कि ये जो लोग हैं ये बिहार के रहने वाले हैं और महाराष्ट्र में, मुंबई में खास करके बिहारी लोगों की काफी आबादी है। ये लोग भी अहम रोल प्ले करते हैं। बिहार में चुनाव हुआ, भारी मतों से वहां पे जो है एनडीए और बीजेपी जीत के आई है। तो अब ये बिहारी जो हैं वो महाराष्ट्र में और खास करके मुंबई में क्या करने वाले हैं जो है महानगर पालिका के चुनाव को लेकर, इसी विषय में आपको थोड़ा मैं समझाना चाहूँ। तो आप लोग बिहार से आते हैं, तो आप लोगों का क्या अपना मुद्दा है इस बार वोट करने का महानगर पालिका के लिए? हमारा पर्सनल कोई भी मुद्दा नहीं है, समाज का मुद्दा है। हम जहाँ पे आप खड़े हैं हम खड़े हैं। हमारे यहाँ आप आके देख लीजिए ना, पानी का अच्छा व्यवस्था है। पहले अभी धीरे धीरे सुधार हो रहा है। जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है बहुत सुधार हुआ है। ऐसा नहीं है विकास पहले नहीं होता था, विकास पहले भी होता था, लेकिन उसका जो गति था ना वो बहुत धीरे की गति थी। नगर सेवक कौन थे, कौन सी पार्टी के? यहाँ जो भी पार्टी के नगर सेवक थे वो मुझे पता नहीं है। बीजेपी के थे क्या? नहीं, बीजेपी के नहीं आए हैं, बीजेपी के अब आएंगे। क्योंकि पूरे देश में एक ही है, जय श्री राम सनातन का नारा चला है और बीजेपी इसीलिए जीत के आएगी और हमारा जो भी काम रहेगा वो सब बीजेपी। लेकिन जय श्री राम सनातन का नारा तो जो लोकसभा में आपने दिया, राज्यसभा में दिया, उसके बाद साथ में विधानसभा में दिया, तो इन सब को लेकर क्या नगर पालिका के चुनाव में भी होने वाला है क्या? नगर श्री राम और हिंदुत्व का नारा? यदि हम ऊपर के लेवल का चुनाव जीत सकते हैं ना सर, तो नीचे ग्राउंड में जो वोटर है वही हमको जिताए हैं और वही हमको वापस वही जिताए हैं, लेकिन क्या वही मुद्दा हिंदुत्व का मुद्दा होगा इसमें भी? इसमें विकास का मुद्दा होगा। देखिए, हर राजनीति में जो भी चुनाव होते हैं उस सब में अलग अलग मुद्दे होते हैं। यहाँ भी विकास का मुद्दा होगा, वो भी मुद्दा होगा, वो तो हमारा सबसे पहला मुद्दा होगा। अच्छा, हिंदुत्व का जो है, हिंदुत्व का मुद्दा सबसे पहला मुद्दा होगा। तो हिंदुत्व के नाम पे जो है इस बार लोग जनता वोट करेगी? कर ही रही है ना, आप नहीं देख रहे क्या? बिहार में तो किया है, खास करके बिहार में नहीं पूरे देश में करेगी। जहाँ जहाँ हम नहीं कर रहे हैं ना वहाँ वहाँ भी करेंगे। अच्छा, लेकिन क्या लग रहा है इस बार आप लोग क्या सोच रहे हो कि 10 साल के बाद मौका मिल रहा है आप लोग को नगर सेवक चुनने का, तो इसको लेकर क्या सोच रहे हो, किस मुद्दे पे वोट करोगे? नगर सेवक क्या लग रहा है कि बीजेपी वाले एक बार फिर से आएंगे कि नहीं आएंगे, और साथ में देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने हैं, वो कैसा काम कर रहे हैं, थोड़ा इन सारे विषयों में डिटेल बताइए। नहीं, देखिए अभी हम सभी लोग देख रहे हैं कि जब से बीजेपी सरकार आई है कुछ ना कुछ कंटिन्यू बदलाव आते जा रही है। ये चीज़ों पे ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार में कुछ बदलाव नहीं आई है, बहुत सारी चीज़ों की बदलाव आई है और आगे आते रहेंगे। अब बात रही है जो 10 साल के बाद चुनाव की, ये आप जनता पे छोड़ दीजिए। ये जनता तो खुद जानती है कि हमें किसे बैठाना है। क्या जनता आप भी हैं, आप प्रधानमंत्री हैं क्या? जनता तो आप भी हैं, थोड़ा आप बताइए ना कि क्या सोच रहे हैं आप लोग के समाज में, लेकिन अभी देखिए कैसा है कि मैं किसी पार्टी को ओपनली तो नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट हाँ बीजेपी सत्ता में अभी चल रही है। विधायक के सीट पे हमारे राजन नायक सर वो बैठे ऑलरेडी, तो अभी देखिए ऑलरेडी तो चेंज तो होगा ही कुछ ना कुछ। तो मैं आपको पार्टी का नाम बता रहा हूँ, जैसे कि बीजेपी हो गई, शिवसेना हो गई, मनसे हो गए, बहुजन विकास आघाड़ी हो गई, तमाम जो पार्टियां हैं, तो इन सब पार्टियों में से सबसे अच्छी पार्टी कौन सी लग रही है? ये फिलहाल के काम को देखते हुए तो बीजेपी की लग रही है। बीजेपी की लग रही है, बिल्कुल। हाँ। ये सर हमारे क्लब से वही है कि बीजेपी सबसे अच्छा लगा। हमारे गवर्नमेंट के अंदर जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, हमारे राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, हमारे हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा हमको भी बीजेपी सरकार सबसे बहुत अच्छा लग रहा है। हिंदुत्व के लिए भी? यस सर, इसीलिए यस। तो उद्धव ठाकरे भी तो हैं हिंदुत्व? उद्धव ठाकरे है, बट उनको मानते रखते हुए ना हमारे जो बीजेपी गवर्नमेंट है उनके व्यवसाय के अस्तित्व पे हम लोग देखेंगे तो सबसे अधिकतर जो बहुमत आता है या जो हमारे सबसे सपोर्टर आते हैं वो बीजेपी के लिए आते हैं। उद्धव ठाकरे भी हैं, हमारे सपोर्टर थे, एक टाइम था जो हमारे थे, बट अभी एक टाइम था जो हमारे खिलाफ आ रहे हैं। आपके खिलाफ मतलब? हमारे खिलाफ यही कि यूपी बिहार। अच्छा, यस, राज ठाकरे खास करके? यस, राज ठाकरे खास करके हमारे खिलाफ आ रहे हैं। हाँ। तो उनके सपोर्ट अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए नहीं, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे विश्व के लिए, हमारे इंडिया के लिए अगर सबसे सपोर्टर है तो नरेंद्र मोदी इज द बेस्ट। आई एम ए स्टूडेंट, आई एम फ्रॉम SBI बैंक एम्प्लॉय। मैं SBI बैंक का एक कार्यकर्ता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक बैंक से हूँ। मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि मोदी सरकार जो कर रहा है ना वो कोई नहीं कर सकता है, और मोदी सरकार के लिए हम लोग जो भी है वो जान से लेकर प्राण तक लगा देंगे। जान से प्राण तक लगा देंगे। मोदी के लिए? यस, मोदी के लिए हम लोग लगा देंगे, और जो भी है हमारे लिए वो मोदी है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कुछ कर रहा है, हमारे पर्सनली कुछ नहीं, मगर जो भी है राष्ट्रीय तौर पे, राष्ट्रीय भाषा के मतलब राष्ट्र के तौर पे और जो इंटरनेशनल है
उनके लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन आरोप तो लगा रहे हैं मोदी कुछ कर नहीं रहे, देश को बेच रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। आरोप लगाने वाला एक अलग एक जाति का आदमी आते हैं जो अलग अलग अपना अपना प्रभाव रखते हैं। सबका एक अलग अलग अपना प्रभाव है कि हम क्या करेंगे, दूसरा क्या करेगा, उसका एक अलग मान्यता है। मगर हमारे कहने से और हमारे जैसे जनजाति है, जो हमारे साथ वाले हैं, जो हमारे पब्लिक हैं, हम यही सहाय करते हैं कि हम मोदी के लिए हैं और एनी टाइम रहेंगे और जीवन भर रहेंगे। अभी हमारा तो अभी कलयुग, हम कलयुग बोले सतयुग बोले जो भी बोले, हम अभी स्टार्ट किए हैं और अभी स्टार्ट किए हैं तो अभी अंत तक मोदी के साथ ही रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए नहीं कुछ भी किया। आई डोंट नो, हमको नहीं चाहिए, हमारे देशवासियों के लिए चाहिए, हमारे पब्लिक के लिए चाहिए। हम खुद कमा के अपना पालन पोषण माँ बहन सब कर लेंगे। हमारे देशवासियों के लिए, जो हमारे गरीब पब्लिक है, उनके लिए हम ये बताओ, मैं बिहार भी गया था, बिहार चुनाव भी हुआ, वहां पे भी मोदी 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 चल रहा है, और आप बिहार के हो, यहाँ पे हो, आप भी मोदी मोदी हाँ मोदी। हाँ करेंगे, क्योंकि वहाँ पे मोदी का एक 4 परिभाषा आपको बताता हूँ। एक फर्स्ट कि पहला मोदी क्या किया है कि अभी बाढ़ नहीं आया है तो भी बाढ़ घोषित करके वहाँ पे जो भी जनता है उनको लाभ दिए हैं। सेकेंड बात, वहाँ पे बिजली बिल अभी 200 यूनिट फ्री कर दिए हैं। सेकेंड, थर्ड 200 अभी 200। थर्ड कि वहाँ की जो भी पब्लिक है वहाँ को रोड मुक्त मिल रहा है। जहाँ रोड हम लोग जाते थे गाँव, मतलब हम लोग 5 साल 10 साल पे गाँव जाते हैं, खड्डा खुड्डा ऐसा वाला रोड मिलता था। आज के डेट में अगर हम लोग गांव जाते हैं, हमको एकदम मतलब हाईवे जैसा रोड मिलता है। हम लोग जाएंगे, जहां जाते हैं वहां पे आंटी भी बोलेगी हमको इंदिरा आवास मिलता है 1100 रुपया। एक बात आज मतलब दो। बताओ मुझे कि मोदी के ठीक है, ये देवेंद्र फडणवीस के बारे में क्या सोचते हैं? देवेंद्र फडणवीस ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के। यस सर, वो ठीक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो भी कुछ खराब नहीं कर रहे, वो ठीक है जो भी कर रहे हैं, अपने रूल के मुताबिक सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, उनके लिए हम लोग तो कुछ प्रश्न नहीं करेंगे। तो ये योगी जी का क्या रूल है? योगी तो हर हर मोदी घर घर योगी, वो तो एक नारा है, वही रहेगा हमारे साथ। कि जैसा युवा है, युवा के साथ वो खड़े हैं, और युवा के साथ साथ वो जो भी गरीब नागरिक है ना, उनके साथ वो खड़े हैं। तो जहाँ के हम एक ऐलान करेंगे, हर हर योगी घर घर मोदी, वो दोनों साथ हैं। जहाँ योगी है वहाँ मोदी भी है। कुछ वो गलत नहीं कर रहे, जो गलत करने वाले व्यक्तित्व हैं उनके साथ वो गलत करेंगे, और हम उनके साथ हैं। हम भी जनता है, हमारा अगर घर कहीं है, हमारा घर वो गिराएंगे, हम उनके साथ हैं। फिर भी हाँ, हम हैं, हमारा भी घर गिराया गया है बिहार में। हम आपको एड्रेस देते हैं, अलीनगर विधानसभा से मैथिली ठाकुर अभी जीती है। यस, हम वही विधानसभा से, अलीनगर विधानसभा से मैथिली ठाकुर जीती है। हमारा घर दरवाजा गिराया गया है। हम तो भी सपोर्ट कर रहे हैं कि बीजेपी हर हर मोदी घर हर मोदी। तो मुंबई में भी योगी का जलवा है? हाँ है, वो तो है। हम स्टूडेंट है, हम तभी स्टडी कर। राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी का तो वही है कि वो अपने बात से कभी भी अटल नहीं रहते। वो तो सीधा बोलते हैं बिहार में एक नहीं, बिहार में वो सीधा बोलते हैं कि उनका नहीं, उनका एक एजेंडा है। बिहार में बोलते हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। इम्पॉसिबल। हम एक नागरिक है, बिहारी हैं। पानी में कूद गए थे दरभंगा, आई नो, हम एक बिहारी है, हमको पता है, हम कैलकुलेशन रखते हैं। हम भले राजनीति से मैटर नहीं रखते। अरे आई नो ब्रदर, कैलकुलेशन है इस बार। हम बैंकर है, हमको A to Z कैलकुलेशन। सुनिए, हम बताते करके बताइए, जो महाराष्ट्र सरकार सही चल रही है। आपको हम बताएंगे भी नहीं, आपको हम एग्जाम्पल देते हैं। अगर हमारे बिहार में 3 लाख गवर्नमेंट का कैलकुलेशन है, पूरे बिहार का सत्ता का जो भी कमीशन आता है 3 लाख करोड़ है, और आप 7 लाख करोड़ का कहाँ से इनकम दे देंगे? आपका क्या वजूद क्या है? आप ये मेरे को बता रहे हैं? हम सबको बता रहे हैं, जो हमारे अपोज जो ये बात का कमिटमेंट किया है, हम साथ हैं। हम बुरा नहीं करेंगे, मगर हम ये बात बता, जहाँ आपको हमारा कहवती है कि 3 लाख रुपए हमारा बिहार का बजट है, वहाँ आप 7 लाख रुपए का बस सरकारी नौकरी देंगे। बाकी का तो बात, आप राशन पानी लाइट बिल पानी ये सब छोड़ दीजिए। ये बात करते भैया, क्या नाम है? सॉरी हाँ भैया, नाम बताओ। सॉरी। तुषार पासवान। हाँ? तुषार पासवान। तुषार पासवान जी, हाँ, बिहार से हो? हाँ। बिहार में कहाँ से हो? ये करणपुर। यहाँ पे क्या लग रहा है, चुनाव होने वाला है, नगर सेवक चुनने का मौका आ रहा है इस बार? इस बार होएगा, बीजेपी सरकार आएंगे अपने। बीजेपी आएगी? हाँ। और कोई नहीं आएंगे, अभी जैसा है शिवसेना मन से कोई जैसे काम कर रहे हो वैसे आएंगे बीजेपी सरकार। और जैसे आएंगी। हाँ। जी माता जी, क्या नाम है आपका? रीता ठाकुर। आप यहीं रहते हैं? हाँ, अच्छा, तो अब वोट करेंगी, वोट करती होंगे आप? करते हैं। तो इस बार वोट होने वाला है, नगर सेवक चुनने का मौका आ रहा है, कौन से पार्टी पे भरोसा करेंगे? मोदी को ही देते हैं। मोदी है कोई? मोदी के नाम पे वोट करते हैं? हाँ, तो देते हैं। इस चुनाव में मोदी के नाम पे वोट करेंगे?
अब आएंगे तो करेंगे करेंगे करेंगे। मोदी के ही करेंगे। क्यों ऐसा मोदी पे भरोसा है आपका? करते हैं ऐसा। अभी हमारा तो ये नहीं है लेकिन करते हैं। करते हैं ऐसा? हाँ करते हैं। आप पसंद करते हो मोदी? हाँ पसंद करते हैं। और राहुल गांधी को? राहुल गांधी भी है, वो भी है। सबसे बढ़िया कौन है आपको? मोदी है। देखिए मोदी के नाम पे भी यहाँ पर जो है वोट होने वाला है। और यहाँ की जनता से बातचीत किया और बिहार के लोग थे और लोगों से समझना चाहा कि बिहार में तो बड़ी जीत हुई है लेकिन अब मौका बिहारियों को एक बार फिर से आया है वोट करने का। 10 साल के बाद मौका आ रहा है नगर सेवक चुनने का। तो लोग क्या सोच रहे हैं कि इस मुद्दे पे वोट करेंगे। अभी से हम चुनावी रैली जो है, चुनावी यात्रा शुरू कर चुके हैं मुंबई के अंदर। और बने रहिए हमारे साथ और दिन ब दिन लोगों से बातचीत करते रहेंगे, उनकी राय को आप तक पेश करते रहेंगे। आप अपनी राय को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।